आखिर राजकुमारी के पिता ने ही उसे क्यों देश निकाला दे दिया। यह देखकर राजकुमार बहुत क्रोधित हुआ। दीवान के बेटे ने उसे शांत किया और कहा कि वह वापस राजकुमारी के पास जाए, उसे प्यार करें और जब वह सो जाए तो उसके सारे गहने उतार ले और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल से वार कर वहां से भाग आए। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह गहने लेकर अपने मित्र के पास आया जिसने जोगी का भेष बनाया, तो उसने वो राजकुमार को छेला बनाकर गहने बेचने के लिए बाजार भेज दिया। जब सुनार ने उन्हें पहचान लिया और शोर मचा दिया। कोतवाल ने राजकुमार और जोगी को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। जोगी ने राजा से कहा कि वह मरघट में मंत्र सिद्ध कर रहा था। तभी डाकिनियों ने उसे परेशान किया। उसने एक डाकिनी को पकड़कर उसके गहने छीन लिए और उसकी जांघ पर त्रिशूल का निशान लगाकर उसे भगा दिया। राजा ने महल में जाकर अपनी बेटी की जांघ देखी और वहां त्रिशूल का निशान पाया। यह देखकर वह समझ गया कि जोगी सच कह रहा है। उसने जोगी से इस अपराध के लिए दंड पूछा तो जोगी ने बताया कि ऐसे अपराध के लिए देश निकाला का दंड दिया जाना चाहिए। राजा ने अपनी बेटी पद्मावती को देश निकाला दे दिया। जोगी और राजकुमार राजकुमारी को अपने साथ लेकर वापस अपने राज्य लौट आए। इस तरह राजकुमार और पद्मावती दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतनी बात कहकर बेताल बोला, ऐ राजा, इन चारों में यह पाप किसको लगा? अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं बताओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और वह फट जाएगा। विवश होकर राजा विक्रम ने कहा, यह पाप पद्मावती के पिता को लगा है, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है कि वह पूरी तरह से जांच करे। वहीं वजीर जादे ने तो केवल अपने स्वामी का भला किया था। यह सुनकर बेताल फिर से उसी वृक्ष पर जा लटका।